बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो सुपर संडे के लिए आपकी खिदमत में पेश की थी, इंट्रोडक्शन की वीडियो, और अब इसका ड्रा गुज़र चुका है, तो अब हम इसको इंशाल्लाह प्रॉपर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जो अहबाब रितमो संडे सुपर 6 में हिस्सा लेना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, इसको प्ले करते हैं या शौक़ रखते हैं, वो बराए मेहरबानी अपने आरा से ज़रूर हमें आगाह करें और कमेंट सेक्शन में कम अज़ कम ज़रूर आगाह कर दें, ताकि हम इस पर मेहनत से तवज्जो से वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते रहें। तो अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह से थाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड वगैरह की प्रॉपर वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाती है, इसी तरह से आइंदा इंशाअल्लाह ताला रितमो सुपर संडे 6 जो है, इसकी वीडियो भी आपकी खिदमत में बाकायदगी से वीक वाइज पेश की जाएगी। ये जो गेम है, ये इतवार के दिन अज़ीज़ दोस्तों इसका ड्रा होता है, रितमों के अंडर ही होता है, और 11 बजे तकरीबन इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये गेम जो है, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि रितमो सुपर्स जो गेम चल रही है, पहले से सुपर 4 और रितमो पिक 4 और रितमो जो है वो लकी 4, जो म्यूज़िक, और इसी तरह से चंद एक और गेम्स हैं, ये सब लॉटरी गेम है। लॉटरी गेम में और बॉन्ड गेम में बड़ा फ़र्क होता है अजीज़ दोस्तों। लॉटरी स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना होता है घूम जाना, पलट जाना, दायरा नहीं। जबकि बाउंड लफ्ज़ बाउंड्री से निकलता है, उसका माना हद बंदी होता है, एक दायरा होता है, यानी उससे बाहर आप नहीं जाएंगे, कायदे और कानून के अंदर ही रह के आपको काम करना होगा। जबकि लॉटरी का कोई सही असूल या अथेंटिक कानून नहीं होता है, लेकिन अलोम से लॉटरी को ज़रा वाइड रख के, खुला रख के प्ले किया जाता है, इसी वजह से कि उसके उसके ऑप्शन ज़्यादा होते हैं लॉटरी के, और लॉटरी में और प्राइस बॉन्ड में यही बुनियादी फ़र्क होता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो गेम है सुपर संडे, ये भी प्राइस बॉन्ड टाइप गेम है, ये लॉटरी गेम नहीं है। इसलिए हम आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अगर आप नंबर उठाने का शौक़ रखते हैं तो इस गेम को ज़रूर चेक करें, और ये काफ़ी इजी भी है। यहाँ पे हम अपने 40 स्टेप वाला फार्मूला इस गेम पर अप्लाई करके हम 27 ड्रा मुसलसल देख चुके हैं, और अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसको शेयर किया जा रहा है अजीज़ दोस्तों। तो आइंदा आने वाला जो संडे है, आने वाले इतवार के रोज़ जो ड्रा चलने वाला है वो ये है। अब इसका हिसाब बना के इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। और अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये वाज़े कर दूं कि अगर आप न जमा, न ज़रब, न तफरीक वाला ये कुलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये अगले स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहीं पर रह कर इस पर काम कर लें तो इंशाल्लाह ताला काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ से फर्स्ट नंबर हर बार नहीं चलता, ये आप याद रखें। फर्स्ट नंबर लेने के लिए आपको अच्छी खासी स्ट्रेटजी और समझ बूझ चाहिए। हर बार फर्स्ट नंबर यहाँ से नहीं पकड़ा जा सकता, उसके लिए आपको कोड देखना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात एक अदद कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर कोड इजाज़त दे तो बाज़ औक़ात दोनों अदद कन्वर्ट करेंगे तो ही फर्स्ट नंबर यहाँ से निकलेगा। तो इसलिए अगर आप न जमा, न ज़रब, न तफरीक वाला कुलिया इस पर इस्तेमाल करना चाहें अजीज़ दोस्तों, तो जो भी नंबर आप यहाँ से बनाएं वो सेकंड में भी ज़रूर प्ले करें और फर्स्ट में भी उनको रखें, क्योंकि इसके 5 सेकंड हैं संडे सुपर 6 के अजीज़ दोस्तों। और थाई लॉटरी की तरह ये ज़बरदस्त चलने वाली गेम है, और इसकी पॉकेट में से भी कम अज़ कम 3 से 4 सेकंड जो हैं वो विन हो जाते हैं।
दूसरी गुजारिश ये है कि इस पर हमने नक्श का कुलिया भी अप्लाई करके देखा है सेकंड पर, वो भी आपकी खिदमत में इस बार 2 पट्टियों का कुलिया इंशाल्लाह शेयर करूंगा ताकि आप उसे भी एक बार देख सकें। लेकिन अगर आपने कमेंट सेक्शन में इस राय का इजहार किया और हुक्म किया तो वीडियो बनाएंगे, वरना फजूल में वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ दोस्तों, अगर आप शौक़ रखते हो, कोई दोस्त जो शौक़ रखते हैं, अगर कुछ उनकी तादाद बेहतर है चंद एक दोस्तों की, तो वो ज़रूर अपनी राय से आगाह करें ताकि प्रॉपर ये वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश की जा सकें। तो अजीज़ों, आइए अब वीडियो को प्रॉपर शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें, अगर आप न जमा न ज़रब न तफरीक वाला ये कुलिया इस्तेमाल करना चाहें तो सिर्फ 2 साबिका नंबर ले लें। दोनों इतवारों के जो गुजरी हुई इतवार हैं उनके दोनों के बिल तरतीब नंबर रख लें और उनको जमा करके उनकी मीज़ान बना लें, उसी तरह जिस तरह से पहले से आप रीतमो या थाई लॉटरी में करते आ रहे हैं। तो अजीज़ों, अब आपने इसको जज़र देनी है। तो जज़र देने के लिए यहाँ से जज़र ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है जी। और इसको आप इस 105 के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो 4 नंबर शो होंगे, यानी आप इसको कर सकते हैं 3105, 3150 या 3151। और इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, यानी कि 81 भी कर सकते हैं, 8105, 8105 रख के आप इसकी जज़र दें इस तरह से 8105 जज़र का बटन दबाएं तो ये हमारे सामने 92 का नंबर निकल रहा है। तो आने वाला जो नंबर होगा वो उल्टा विन होगा, यानी 2 इस तरफ चला जाएगा और 9 जो है वो इस तरफ चला आएगा, क्योंकि ये अदद ऊपर वाला नीचे वाले इस अदद से छोटा अदद है, बज़ाहिर यही है। और इसके अलावा इसी तरह से आप बाकी जज़रें भी देकर देख लें अजीज़ों। अब वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और जल्दी से स्टेप इसके बना लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आप थक जाएं तो बेशक पॉज कर दें, रोक दें, फिर किसी वक्त वीडियो को देख लें। लेकिन चूंकि ये नई गेम है अजीज़ों, लेकिन इसका कुलिया वही है और उसी कुलिये पर इसको अप्लाई कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि थाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, रितमो के तमाम जितने सेक्शन हैं, रितमो सुपर 4, रितमो पिक 4, लकी 4, जो म्यूज़िक और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी गेम्स जो मैंने आजमाई हुई हैं, उनके अलावा आज से ये गेम भी आप देख लें तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अजीज़ों कि ये जो 40 स्टेप फार्मूला है, कोई भी नंबर गेम प्ले करने के लिए इसका कोई बदल नहीं और इस जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप बेशक इसको आजमाएं, देखें, गौर करें, चाल सही बनाएं, काम सही करें तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट हमेशा आपके हक में आएगा। जैसा कि साबका आप वीडियोस में देख सकते हैं, अभी कल ही थाई लॉटरी में 92 इसी कुलिये से विन हुआ। और ये जो साबका ड्रा इसका गुजरा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों इसी कुलिये के साथ 18 भी विन हुआ है अजीज दोस्तों। और 63 का नंबर सेकंड में भी हमारा 63-7 का पूरा टेंडोला यहाँ से चल कर गया है। तो अब इसको स्टेप वाइज आगे लेकर चलते हैं। अदाद चूंकि एक ही जैसे हैं तो यहाँ पे चाल बनाने में थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा और इसकी चाल बनेगी 68-36 की चाल इसको रखेंगे अजीज दोस्तों। फिर तरकीब 2 में इन अदाद को फिल कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो मिसिंग अदाद हैं वो पूरे करेंगे। 6 के आगे 7 मिस है वो लगा दें, 8 रख दें। और फिर इसी तरह से 36 के अंदर जो मिसिंग अदाद हैं वो पूरे करें, 3, 4, 5 और 6। फिर तरकीब 3 में आ जाएं। तरकीब 3 में आकर आपको या तो 4 अदद रखने होते हैं, यहाँ पे पूरे करने होते हैं, या 5 पूरे करने होते हैं। तो ये 3 है हमारे पास, तो बिल तरतीब इनके दाएं और बाएं का एक एक अदद मजीद यहाँ पे लगाएं। 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसी तरह से ये 4 मुकम्मल है, इसलिए इन चारों को यहाँ पे 3, 4, 5 और 6 को रख दें। अब तरकीब 4 में भी यही अदाद इसी तरह से आ जाएंगे क्योंकि इनकी तादाद पूरी हो चुकी है। ये 5 हो चुके हैं, ये 4 हो चुके हैं। अब इसी तरह से इनको यहाँ पे रख दें, 5, 6, 7, 8 और 9 और फिर 3, 4, 5 और 6।
अब तरकीब 5 में अजीज दोस्तों इनके दरमियानी अदाद को आपने जोड़ जमा ज़रब करना होता है। किस तरह से करना होता है कि अगर आपके पास 5 अदाद हों तो ये जो दो अदाद हैं 6 और 8 का अदद, इनको आप पहले जमा करेंगे और जमा करने में हासिल छोड़ देंगे, फिर ज़रब करेंगे और ज़रब पूरी दर्ज की जाएगी। अगर 4 अदद हों तो ये दो दरमियान के जो अदाद हैं इनको इसी अमल से गुजरना होगा, यानी पहले जमा करना होगा फिर आपको इसकी ज़रब करना होगी। सो 8 6 14 हुआ है, पहले जमा किया, 14 का 4 यहाँ पे तरकीब 5 में रख लिया, एक छोड़ दिया, फिर इसको ज़रब किया, 48 हुए, 48 यहाँ पे पूरा दर्ज कर लिया। अब इस तरफ आ जाएं अजीज़ों, तो यहाँ पे 5 4 9 पहले जमा हुआ और फिर इसको ज़रब दी जब, तो ये 20 हुआ, 20 पूरा दर्ज हुआ। अब तरकीब 6 में आपने इन दोनों को एक ही सत्र में कर लेना है, यानी तरकीब 4 और 5 के जो अदाद हैं इनको एक एक सत्र में मुकम्मल लिख लें और जो मुकर्रर या 2 बार अदाद आए हुए हैं उनको ख़त्म कर दें। यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 6 7 8 9 और फिर ये नीचे वाला एक 4। 8 और 4 चूँकि पहले से मौजूद हैं तो इसलिए बाकी को छोड़ दिया। फिर इसी तरह से इसको भी एक सत्र में ले लें, 3 4 5 6 9 2 और 0। तो ये अजीज दोस्तों दो सतरें तरकीब 6 में इस तरह से बन गई और हमारे पास यानी कि अब इन दो सतरों को आपने ऊपर नीचे लेकर रखना है। तो याद रखें ये जो हिस्सा अजीज़ों आप देख रहे हैं ये 68 से लेकर यहाँ तक देखें। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो जोड़ हमने यहाँ पे रखा था, इसका 68 का जोड़ हमने पहले रखा है जो, उसका ये बाल बचा है सारा, ये मुख्तलिफ अमल से गुजरते हुए 68 जो है ये इस तरह से निकलते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अजीज़ों याद रखें 68 के दरअसल ये वो नंबर हैं जो 68 से इस तरह से बनते हैं, और इसी तरह ये जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा 36 का हिस्सा है और इस हिस्से से ये नंबर बन रहे हैं। ये हिस्सा इकाई का हिस्सा है, यानी आगे चलकर ये इस हिस्से में से आपका क्लोज निकलेगा और इस हिस्से में से आपका ओपन निकलेगा। तो इस तरह से आपके पास दो सतरें फाइनल जो बनेगी वो इन्हीं सतरों में से इनिशिएटिव होगी। तो यहाँ पे अब आपको हासिल हो गई जो सतरें, इनको तरकीब 7 में ऊपर नीचे करके लिख लें, यानी पहले इकाई की सतर ऊपर ले जाएं, 5 6 7 8 9 और 4 को इस तरह ऊपर रखा तरकीब 7 में, और इसके नीचे मेरे दोस्तों आप इसको 34 56 92 0 को इसके नीचे रखेंगे, 34 56 92 0। यहाँ पे अब आपने देखना ये है कि ऊपर और नीचे के कितने कितने अदाद हैं। इकाई में हमारे पास ऊपर की सतर में 1 2 3 4 5 6 अदाद हैं और नीचे हमारे पास 7 अदाद हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में आपस में मल्टीपल कर लें, यानी ज़रब दे लें अजीज दोस्तों, और इसको 7 6 बार कर लें तो ये बन जाएगा 42। तो तरकीब 8 में यहाँ पर 42 दर्ज कर दें। अब सिर्फ ऊपर वाली सतर, ये जो सतर है इसको आपने गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 अदद है इसके अंदर, और 6 में मजीद 6 जमा कर लें, यानी जितने यहाँ पर अदद हो उतने ही अदाद उसके अंदर मजीद जमा कर लें। लेकिन याद रखें अगर इस सतर के अंदर 0 आ जाए तो जमा शुदा अदाद में से एक अदद कम कर दें, और अगर 0 ना आए तो जमा शुदा अदाद में एक अदद ज़्यादा करके 42 के नीचे दर्ज करें। तो ये 6 6 12 हुए अजीज दोस्तों, 0 नहीं है तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे और फिर तरकीब 9 में इसको जमा कर लेंगे, सादी जमा, 3 2 5 हुए और 4 और 1 5 हुए, ये 55 आ गया। अब 55 का हमने डेवड़ा बनाना है, तो डेवड़ा बनाने के लिए आसान तरीन तरीका ये है कि 55 को पहले हाफ करें यानी 50% कर लें। तो आप
55 का हाफ बनता है 27.5। अगर आप इसमें 27 जमा कर लें तो अजीजों ये बन जाएगा, यानी 27 जमा आप 55 कर लें तो ये कुल बन जाएगा 82, और आधा मजीद इसके साथ लगेगा तो ये बन जाएगा 82.5। तो तरकीब 10 में हम लिखेंगे 82 सही 1/2, और ये है इसका डेवड़ा, जो कि तरकीब 10 में हमने इस तरह से निकाला है। तरकीब 10 का ये डेवड़ा निकालने का मकसद ये होता है अजीज दोस्तों कि अगर ये डेवड़ा 81 से ज़्यादा हो, 81 हो या 81 से ज़्यादा हो तो ये वाली सतरें तब्दील कर दी जाएंगी। अगर डेवड़ा 81 से कम रहे, चाहे वो 80.5 ही क्यों ना हो, तो ये सतरें तब्दील नहीं की जाएंगी और इन्हीं सतरों में आने वाला नंबर शो होगा और इन्हीं सत्रों में आने वाला नंबर फिर बन जाएगा। लेकिन अगर डेवड़ा ज्यादा हो तो फिर इनको तब्दील करना होगा, और तरकीब 11 में हम इनको अब तब्दील करेंगे। तब्दील करने का तरीका ये है कि जो अदद ऊपर वाली सतर के अंदर मौजूद नहीं है गिनती के, वो यहाँ पे आप बाहर निकाल कर लिख लें। 1 मौजूद नहीं है, 3 नहीं है, और इसके अलावा 2 मौजूद नहीं है अजीज दोस्तों, और 0 मौजूद नहीं है। इस तरह से लिखकर इसके आगे एक ब्रैकेट का निशान डाल दें इस तरह से, और फिर नीचे वाली सतर को देखें, जो अदाद यहाँ पर मौजूद नहीं है वो इसके नीचे लिख लें। 1 मौजूद नहीं, 7 कोई नहीं, और 8 कोई नहीं, तो ये भी लिख के इसके आगे ब्रैकेट का निशान डाल दें। अब जैसा कि हस्बे कायदा आप जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाली ब्रैकेट में ये जो अदाद हैं तरकीब 8 के ऊपर 42 निकले हुए, चाहे यहाँ पे जो भी अदाद हों वो आपने एक मरतबा यहाँ पे ज़रूर लिखने होते हैं। फिर इसके बाद इनको जोड़ जमा ज़रब करना होता है आपने, तो दरमियान के दोनों 4 अदाद हैं इसलिए दरमियान के दोनों अदाद को जमा किया। 2 और 3 5 हुए, 2 3 बार 6 हुए, फिर ज़रब करके यहाँ पे 6 लिखा, पहले जमा लिखा, फिर इसकी ज़रब लिखी। याद रखें अगर 4 अदाद को इस तरह से आप यहाँ पे जमा करेंगे तो हासिल उसका लिखा जाएगा, यहाँ पे हासिल छोड़ा नहीं जाएगा बशर्ते के अदाद बार 4 आए हो। अगर 3 अदाद हो तो हासिल छोड़ दिया जाएगा। तो अब नीचे को भी पुर कर लेते हैं। 8 और 1 को पहले जमा कर लें इस तरफ, फिर इन दोनों को आपस में ज़रब कर लें 8 और 7 को, यानी 8 और 1 9 हुए, और 8 को 7 के साथ ज़रब दी तो ये 56 हुआ। तो ये हमारे पास तरकीब 11 मुकम्मल हुई। अब 12 में, तरकीब 12 पे आप अजीज़ों इनको एक सतर की शक्ल में ले लें। 1 2 3 0 4 5 और 6 इस तरह से। फिर चूंकि हमारे पास 2 ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो इस 2 को छोड़ दिया। अब इसके नीचे 1 7 8 9 5 और 6 ये वाली जो सतर है इसको भी इस तरह से दर्ज कर लिया। तो ये हैं वो फाइनल सतरें जो आप हर वीडियो में देखते हैं, फाइनल सतरें फाइनल सतरें। तो ये हैं वो फाइनल सतरें जो यहाँ पे जाके हासिल हुई हैं। इससे पहले ये सारा अमल अजीज़ों इस तरह से बनाया गया और उसके बाद तरकीब 12 में जाकर ये फाइनल सतरें निकली हैं। अब इन्हीं फाइनल सतरों को तरकीब 13 में आप इसकी पैकेट बना लेते हैं, यानी इसको इसके साथ मिलाकर 11 12 13 0 10 और 14 15 और 16 इसी तरह से फिर 7 इस जो आप देखते रहते हैं रूटीन वर्क है। फिर आखिरी यानी 14 तरकीब में जाकर आप ऊपर वाली सतर को दाई में ले लेते हैं इस तरह से, यानी इसको 10 कर लिया, 20 कर लिया, 30 कर लिया, फिर इसको एक मरतबा इसी तरकीब के अंदर उल्ट भी कर लिया, और डबल ज़ीरो आपने हमेशा रखना होता है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से 14 तरकीबें अजीज़ दोस्तों जब बन जाती हैं तो याद रखें गेम सारी की सारी 5 12 और 14 पर मुनहसर है। अगर अकल रखते हो तो समझ जाओ, तो इंशाल्लाह ताला सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब ये जो फाइनल सतरें हैं इनका आप इस तरह से जो अदाद निकले हैं इनकी वैल्यू को जमा कर लें, यानी 5 6 11 हुए, 11 में 4 मजीद जमा किया 15 हुए,
फिर 0 को भी 1 करार दें और 1 जमा कर लें, 16 हुए। फिर 16 में 3 को जमा किया, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब समझे आप अजीज दोस्तों किस तरह से आपने इसको जमा करना है। तो ये हो जाएगी हमारे पास ऊपर 22। इस सतर के अदाद की वैल्यू बन रही है 22। अब इसके नीचे इसकी वैल्यू भी आप जमा कर लें, इसी तरह से ये बनेगी 36। ठीक है जी। तो ये हो गया इसका कोड जो रोज आप देखते हैं। कोड जी जिसकी कोड की मैं जो बात करता हूँ अजीजों, वो इस तरह से बनता है। और अब कोड को आप आपस में जमा करें, सिंपल जमा, जैसे आपने ये दोनों नंबर जमा किए थे इसी तरह कोड को भी जमा कर लें। यानी हम यहाँ पे रखते हैं 22 जमा 36 करके जब लिखें तो ये आ रहा है 58। अब 58 इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे 101 आया था, इसकी जमा 58 आ रही है। अब आपने यहाँ पे 58 की आपने मीज़ान बना लेनी है जो कि 160 बनेगी। तो इस तरह से अजीज़ों ये कोड बन जाएगा और ये इसके सबका नंबर है। इन्हीं के साथ आपने गेम चलानी होती है और करनी होती है। तो ये अजीज़ों बस आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, यहीं तक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इस पर जजरें वगैरह लगा के सारा काम करके आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त फरमा दें।